दोस्तों, आज आप समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि किसी भी इंसान का कर्म ही सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म दुख का भागी होता है। कहते हैं न कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। और जिस मनुष्य का अपने कर्म पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्म पर अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। और जब कोई व्यक्ति कर्मवादी हो जाता है तो उसके मन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। तब ऐसा व्यक्ति परिस्थिति नहीं, अपना कर्म बदलता है और उसके मन में यह दृढ़ धारणा बन जाती है कि यदि मैं अपना कर्म ठीक कर लूं तो मेरी परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी, और इसे होना ही है। एक बार का बात है, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने यह प्रश्न किया कि हे भगवान, कर्म क्या है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाएंगे और इस कहानी के माध्यम से तुम सब ये समझ जाओगे कि कर्म क्या है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। महात्मा बुद्ध कहा, एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ नगर भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के पास गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा ने, ना जाने राजा के मन में ये क्यों विचार आए कि इस दुकानदार को कल फांसी दे दिया जाए। ये बात राजा ने मंत्री को बताए। मंत्री कुछ बोले इससे पहले राजा ने उस दुकानदार के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गए। ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार का गलती क्या है। दुकानदार से बिना बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने का क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले आए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? तो दुकानदार ने जवाब दिया कि मैं चंदन का लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सब ने जवाब दिया, दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को समझ में आ गया था। मंत्री फिर दुकानदार के पास वापस गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं और चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री खुद दुकानदार का बात सुनकर चौंक गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान के कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री ये सोचने लगा, दुकानदार अपने दुखों के वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाए तो? दुकानदार ने गुस्से भाव से बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरे चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगे, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ हमारे देश का राजा जल्द से मर जाए। अगर वह
जल्दी से मर जाता है तो इस राज दरबार में इस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ियाँ के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ लोग कुछ न कुछ दुकान से चंदन की लकड़ी जरूर खरीदने आते। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकान से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदे। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियां को लेकर आपस राजदरबार चला आया। राजदरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियां को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, इस चंदन की लकड़ियां इस दुकानदार ने आपको भेंट किया है, जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उस चंदन को सूंघे और सूंघने के बाद बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियां बहुत ही खुशबूदार है। दुकानदार के इन अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए और बोले, जाओ उस दुकानदार को इन स्वर्ण मुद्रा इनाम में देना और बोलना, आज के बाद जब कभी भी महल में चंदन की लकड़ियां का जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ियां ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा ये सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राजदरबार के लिए चंदन की लकड़ियां का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राएं को लेकर आपस दुकानदार के तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इन को कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों न उसको सुंदर और खुशबूदार की लकड़ियां को भेंट करूं, और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने की बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया और मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ी को मैं कल खरीद के ले गया था, उन चंदन की लकड़ियां को राजा ने पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राजदरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियां की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ही ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा को देखो, तुम्हारी कितना चिंता करता है। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपने प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री के बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा है। भगवान करे राजा को बहुत ही लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहाँ से वापस राजदरबार को चला गया। उसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से पूछा, बताओ कर्म क्या है? विचार ही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कर्म के बारे में समझाया। किसी शिष्य ने कहा, हमारे बोले हुए शब्द ही कर्म है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने बताया कि कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे
हम वैसे ही कर्म करेंगे और इन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा की हुई कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही ही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो सही परिणाम भी मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हम यह सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे और निष्पाप रहेंगे तो उन्हें सही और निष्पाप सोच के वजह से ली गई हर फैसले सही होगा, और जब सही फैसला लेंगे तब हमारे द्वारा की हुई सही कर्म होगा। जब सही कर्म होगा तो सही परिणाम मिलेगा, जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे और हम खुश रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।